प्रशांत किशोर ने डिस्टर्ब तो किया थोड़ा थोड़ा सा। अब यह है कि वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं कन्वर्ट होता है, ये मुझे नहीं लगता कि वोट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि चुनाव अंत में जाकर के वहीं सिमट जाता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिमट जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो है डिस्टर्ब तो सबको किया है। देखिए, चुनाव नामांकन की अंतिम तारीख 17 तारीख को है फर्स्ट फेज का। आते आते सभी के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जब तक नामांकन की तिथि नहीं समाप्त होती है तब तक ये झगड़े चलते रहते हैं। उनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है, चलते रहेंगे, लेकिन सब का समाधान हो जाएगा। बसपा जब भी रैली करती है तो उनकी रैली ऐसे ही होती है। उनके कुछ समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके पास कैडर है, उनके पास संगठन है, और वो अगर चाहेंगी तो इससे बड़ी भी रैली कर सकती है। और इस रैली को लेकर के किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका कोई असर, इस रैली का कोई असर है? इस रैली का कोई असर? इस रैली का असर तो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ नहीं है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा था कि मायावती के मतदाता कहीं इधर उधर जा सकते हैं, इस रैली से उस पर विराम रख गया। जिस तरीके से योगी की तारीफ की उन्होंने मंच से, नहीं, ये गलत अर्थ निकाला जा रहा है। यह स्मारक जब मायावती जी का शासन था तो उन्होंने बनाया था। एक व्यवस्था उन्होंने दी थी कि इससे जो टिकट से जो आय होगी वो इसी के देखरेख पर खर्च होगा, और उन्होंने ये लेकर के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब वो पैसा इस पर नहीं खर्च किया गया। और योगी जी का धन्यवाद उन्होंने इस बात के लिए किया है कि जो प्राविधान, जो व्यवस्था दी गई थी कि ये इस स्मारकों से जो आमदनी होगी इसी पर लगेगा, उसका योगी जी ने पालन किया। तो जुनायद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एक बताया है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुर्का की पहचान करेंगे, कि बुर्का नसीब महिलाओं की, उसका समाजवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। देखिए, पहचान का तो नियम ही है कि जब कोई जाता है तो इसीलिए हर पार्टी की एजेंट बैठाए जाते हैं, और ये व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था, ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था ही इसलिए है कि मतदाताओं की पहचान हो। अब बुर्के को लेकर के कुछ सवाल पैदा होता है तो कोई कार्यकर्ता नहीं चेक करेगा तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कौन सही है कौन गलत, इसमें कोई नई बात नहीं। तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, उन्होंने एक दिया है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे, विरोध तो करेंगे। तो जिस तरीके से अभी शांति ही समाधान है, आज नहीं तो कल, इसी रास्ते पर लोगों को आना होगा। ट्रंप ने बयान दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान मिलकर रहेंगे, तो क्या वो फैसला करेंगे? हो सकता है हो जाए। हमारा पाक अधिकृत कश्मीर जो आज बंटवारे के बाद गलत ढंग से उन्होंने कब्जा किया, अब आज वो कब्जा किए हैं, वो छोड़ देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगी।